दोस्तों सिर्फ 2 महीने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास सिर्फ 2 महीने का वक्त बचा है, सितंबर और अक्टूबर, क्योंकि जब नवंबर में बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे और अगर वो नतीजे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में ना रहे, कहीं राहुल और तेजस्वी ने बाजी मार दी, तब तो नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए एक असहज स्थिति पैदा हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सरकार की उल्टी गिनती चालू हो जाएगी, लेकिन असहज स्थिति पैदा हो जाएगी। और कैसे हो जाएगी वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। तमाम एक्सपर्ट्स की बातों को सुनने के बाद, पढ़ने के बाद, तमाम खबरों को देखने के बाद जो तस्वीर सामने आ रही है दोस्तों, वो कुछ ऐसी ही है। बिहार में राहुल और तेजस्वी की जोड़ी चुनाव लड़ रही है, दोनों एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत जल्द एक अधिकार यात्रा की शुरुआत भी बिहार में होने जा रही है 15 अगस्त के बाद। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि वोटों की चोरी हुई है, तेजस्वी यादव भी एसआईआर का मुद्दा उठा रहे हैं, लगातार सरकार की घेराबंदी करने की कोशिश की जा रही है, यानी विपक्ष पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को घेरने में जुटा हुआ है। राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, राहुल गांधी ने जो पूरा एक प्रेजेंटेशन दिया, वो ये दिखाता है कि विपक्ष किस तैयारी के साथ काम कर रहा है। और अभी जो तस्वीरें आपने देखी, जो प्रदर्शन राहुल, प्रियंका, अखिलेश, ममता बनर्जी की तमाम सांसद, डिंपल यादव, इन लोगों ने जो प्रदर्शन किया, जिस तरह से डिंपल यादव नारे लगाती रहीं, प्रियंका गांधी नारे लगा रही थी, अखिलेश यादव बैरिकेडिंग कूद गए थे, तमाम जो तस्वीरें सामने आई हैं विपक्षी गठबंधन के इस प्रदर्शन की, वो ये दिखाती हैं कि दिल्ली में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके तमाम मंत्री, इन सब के लिए स्थितियां फिलहाल ठीक नहीं है। दोस्तों 2024 में जब नतीजा आया, उसके बाद से लेकर अब तक विपक्ष बेहद आक्रामक है। राहुल गांधी लगातार घेर रहे हैं और अब सामने बिहार है। आप खबर यह भी देखते जाइए कि चिराग पासवान की पार्टी में 139 नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। यह छपरा में हुआ है, सारण में हुआ है, इससे पहले 38 नेताओं ने खगड़िया में इस्तीफा दे दिया था। यानी चिराग की पार्टी में भगदड़ मच चुकी है। नीतीश के सांसद, नीतीश के विधायक एनडीए की लाइन पर नहीं है, भाजपा की लाइन पर नहीं है, उनके सुर बदले हुए हैं। गिरधारी यादव नीतीश के सांसद हैं बांका के, वो ये कहते हैं कि अगर चुनाव के बाद नीतीश जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, तब तो हम दूसरी रास्ते देखेंगे, दूसरी राहें तलाश कर लेंगे। और इसी बीच एक वीडियो सामने आता है जिसमें अमित शाह बैठे हैं, सम्राट चौधरी बैठे हैं और बीच में नीतीश कुमार कुर्सी पर बैठे हैं। यानी नीतीश कुमार ये बता रहे हैं कि कुर्सी तो वो नहीं छोड़ेंगे, अगर कुर्सी छीनने की कोशिश की गई तो फिर बिखराव होगा, और अगर बिखराव होगा तो सरकार दिल्ली की कमजोर हो जाएगी। यानी बिहार का नतीजा बहुत कुछ तय करेगा। बिहार का नतीजा आगे की राजनीति भी तय करेगा, यह भी तय करेगा कि क्या कुछ होने वाला है। इस बीच मोहन भागवत का एक स्टेटमेंट सामने आया दोस्तों। मोहन भागवत ये कहते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य, ये दोनों चीजें सामान्य आदमी की पहुंच से बहुत दूर है। आप सुन लीजिए मोहन भागवत को, वो क्या कहते हैं। आपको प्रतीत होती है स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि ये दोनों बातें आज सामान्य व्यक्ति के पहुंच से बाहर और उसके आर्थिक सामर्थ्य के पहुंच के बाहर। अब दोस्तों विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है, मोहन भागवत इस तरीके से बयान दे रहे हैं, नीतीश कुमार कुर्सी नहीं छोड़ रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू भी अनमने हैं और ट्रंप के टैरिफ वॉर पर नाराजगी जाहिर कर चुके हैं, बता चुके हैं कि किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। चिराग की पार्टी में भगदड़ मची पड़ी है। और अगर बिहार हाथ से निकला बिहार, तो नीतीश बाबू को बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। अगर नीतीश बाबू की सत्ता जाएगी तो फिर नीतीश कुमार, जो व्यक्ति 20 साल से मुख्यमंत्री है, वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अब नीतीश कुमार किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। बीजेपी क्या सोचती है, चिराग क्या सोचते हैं, मांझी क्या सोचते हैं, इससे नीतीश को फर्क नहीं पड़ता। नीतीश को अपनी कुर्सी की चिंता है। और आज की तारीख में जो तमाम सर्वे हैं, जो ग्राउंड रिपोर्ट है और जो दिख रहा है फिलहाल चुनाव में, उसमें तेजस्वी और राहुल गांधी की जोड़ी मजबूत है, टक्कर दे रही है एनडीए को। और अगर ये टक्कर नतीजों में बदलते बदलते कहीं विपक्ष में ले गई भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को, तो सबसे पहले अगर कोई साथ छोड़ेगा
तो वो नीतीश कुमार छोड़ेंगे। इसीलिए शुरू में मैंने आपसे दोस्तों कहा, शुरू में ही कहा कि 2 महीने, ये सितंबर और ये अक्टूबर, ये महीने बड़े क्रूशियल होने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि बिहार का नतीजा बहुत कुछ तय करेगा। दूसरे मोर्चे पर आप ये भी देख रहे हैं कि ट्रंप से जो विवाद चल रहा है, जो टैरिफ थोपा जा रहा है, उससे भी एक नाराजगी का माहौल बन रहा है। राहुल गांधी ने वोट चोरी पकड़ ली, वोट चोरी खुलासा कर दिया। उन्होंने कहा कि वोट चोरी हुई है, चोरी से सीटें जीती गई हैं, और वो पूरा का पूरा डेटा देते हैं। यानी चारों तरफ से अगर आप देखिए तो आपको मोदी जी घिरे हुए नजर आते हैं, पूरी तरीके से घिरे हुए नजर आते हैं। तो अब आगे क्या होगा, अक्टूबर में क्या होगा, नवंबर में क्या होगा, बिहार के नतीजे में क्या होगा, ये भी देखने वाली बात होगी दोस्तों। फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही। आपकी राय बड़ी ज़रूरी है। आप अपनी राय उल्टा चश्मा यूसी के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।